नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोज यूपीएससी। राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू वैभव फेलोशिप प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वैभव फेलोशिप प्रोग्राम के साथ साथ नीचे वाले दिए हुए दो में से कौन से स्टेटमेंट सही है, यह आपको बताना है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट, the fellowship would be awarded to outstanding scientists, technologies of Indian origin. इंडियन ओरिजिन की अगर बात जहाँ पे होती है, डेट मीन्स यह स्कीम कहाँ पे होगी? आउटसाइड इंडिया में होगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है पहला सेंटेंस? द फेलोशिप वुड बी अवॉर्डेड आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर भारतीय मूल के कोई व्यक्ति है तो उनको यह फेलोशिप प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा सेंटेंस, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या एजुकेशन मिनिस्ट्री है क्या? ठीक है, तो यह दो सेंटेंस में से हमें चूज़ करना है कौन सा सही है। तो फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन में पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है और दूसरा सेंटेंस गलत है, क्योंकि यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं है। तो कौन सा डिपार्टमेंट आएगा, कौन सा मिनिस्ट्री आएगा? यहाँ पे हमारा साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री आएगी। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है वन ओनली, ऑप्शन ए। तो फिलहाल भारत की केंद्रीय गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक नई फेलोशिप स्कीम लॉन्च की है, जो भारत के इंडियन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन यानी कि स्टेम डायस्पोरा को भारत के एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ काम करने का एक मौका देती है। और यह स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो यह था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़े तो दूसरा क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, कोलेरू लेक इज लोकेटेड बिटवीन द डेल्टाज ऑफ विच टू रिवर। कोलेरू लेक जो आया है वह कौन से दो नदियों के डेल्टा के बीच में है? आपके सामने ऑप्शन है कृष्णा और पेन्नार, दूसरा ऑप्शन है इंद्रावती और गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी और कृष्णा और चौथा ऑप्शन है भीमा और कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, एक बार हम बात कर लेते हैं कि यह क्यों न्यूज़ में थी, यह क्यों न्यूज़ में था और हमारे लिए यह क्यों इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल न्यूज़ यह चल रही थी कि अट्टापाका बर्ड सेंचुरी जो कि आई हुई है कहाँ पे? कोलेरू लेक में, हैज़ बिकम अ सेफ ब्रीडिंग ग्राउंडेड फॉर मेनी माइग्रेटरी स्पीसीज नेमली ग्रे पेलिकन्स और पेंटेड स्टॉक। इसका मतलब ग्रे पेलिकन्स और पेंटेड स्टॉक जैसी बहुत सारी माइग्रेटरी स्पीसीज हमारे यहाँ पे हमारे मेहमान बने हुए हैं, उनके लिए कैसा है? एक सेफ ग्राउंड प्रोवाइड किया जा रहा है। किनके द्वारा? तो वो बताया जा रहा है अट्टापाका बर्ड सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अट्टापाका बर्ड सेंचुरी कहाँ पे आया है? आंध्र प्रदेश में आया है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के साथ साथ थोड़ा मैपिंग देख लेते हैं तो नॉर्थ में हमें दिखेगा तेलंगाना और यहाँ पे हमें उसके ऊपर यहाँ पे मिलेगा ओडिशा और यहाँ पे हमें मिलेगा छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर हम उसके ईस्टर्न साइड की ओर देखें तो ईस्टर्न साइड की ओर हमें दिखेगा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और यहाँ पे साउथ में हमें दिखेगा तमिलनाडु। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। आपको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। पहला सेंटेंस, इट इज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अंडर द प्रेस काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 1978। अब जैसा कि आपको पता है कि तीन टाइप्स की बॉडी होती है। बॉडीज कितने टाइप की होती है? तीन टाइप्स की होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दो टाइप्स होते हैं, एक होती है हमारी स्टैट्यूटरी और एक होती है हमारी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया है कि स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द प्रेस काउंसिल एक्ट ऑफ 1978, क्या यह स्टैट्यूटरी बॉडी है? दूसरा सेंटेंस, द काउंसिल शुल हैव द सेम पावर थ्रू आउट इंडिया एज आर वेस्टेड इन अ सिविल कोड व्हाइल ट्राइंग अ सूट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। क्या
इस काउंसिल के पास यानी कि पीसीआई के पास जो कोर्ट होती है हमारी सिविल कोर्ट, उनके समकक्ष पावर्स है क्या? यह दूसरा सेंटेंस आपको पूछ रहा है। तीसरा सेंटेंस, द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल इज नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या इस काउंसिल के चेयरमैन को भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI नॉमिनेट करते हैं क्या? आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर, जो कि पहला सेंटेंस सही है, दूसरा सेंटेंस भी सही है, लेकिन तीसरा सेंटेंस गलत है, क्योंकि तीसरे सेंटेंस में CJI नहीं आएगा, यहाँ पे आएंगे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय केंद्रीय सरकार उनको चेयरमैन के तौर पे नॉमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है, हम जहाँ जहाँ पे भी 3 रहेंगे उनको एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे 3 है तो ऑप्शन C नहीं आएगा, यहाँ पे भी 3 है ऑप्शन D नहीं आएगा, ऑप्शन A और ऑप्शन B, तो पहला सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। तो इसी तौर पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, यानी कि 1 और 2 आर करेक्ट। अब देख लेते हैं हम कि रिसेंटली क्या हुआ था। तो रिसेंटली श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को नॉमिनेट किया था किसके लिए? चेयरपर्सन। कौन सी संस्था? यही पीसीआई के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यह पीआईबी का स्क्रीनशॉट है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट किया था जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। चलिए, यह था हमारा क्वेश्चन, लेकिन आपको बताना है रंजना प्रकाश देसाई मैडम का नाम हमने पहले भी कभी सुना हुआ है, तो आपको बताना है कि यह क्यों न्यूज़ में थे, इनका नाम पहले किनके लिए हमारे सामने आया था, ठीक है। और यह यूपीएससी के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ रहा है मेयोन वोल्केनो। कौन सा वोल्केनो? मेयोन वोल्केनो विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। आपको बताना है मेयोन वोल्केनो कहाँ आया है। यह वर्ल्ड जियोग्राफी के न्यूज़ के साथ साथ करंट को कन्वर्ट करके पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बताना है मेयोन वोल्केनो क्या इंडोनेशिया में आया है, ऑस्ट्रेलिया में आया है, फिलीपाइंस में आया है या जापान में आया है। अब वोल्केनो आया मतलब आपके सामने 2 ही ऑप्शन, 3-4 ही ऑप्शन आते हैं पेवल से, अगर पूरे दुनिया में देखने जाए तो यहाँ पे आप आसानी से ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मेयोन क्या इंडोनेशिया में है, फिलीपाइंस में है या जापान में है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि फिलीपाइंस, ठीक है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं फिलीपाइंस की बाउंड्रीज वगैरह। तो फिलीपाइंस के सबसे नॉर्थ वाला जो एक उनका आइलैंड है उसका नाम है लुजोन। क्या है? लुजोन। और लुजोन के नॉर्थ साइड में अगर देखें तो लुजोन स्ट्रेट है। लुजोन के वेस्ट साइड में हमें मिलता है साउथ चाइना सी और ईस्ट साइड में हमें दिखता है फिलीपाइंस सी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो फिलीपाइंस की कैपिटल है मनीला, ठीक है। बहुत बेहतरीन आइलैंड यहाँ पे दिखाए हुए हैं, लेकिन हमें एक साथ साथ उनके वहाँ पे जो फेमस वोल्केनो है उनका नाम भी पता होना चाहिए, जैसे कि पिनातुबो, ताल, मायोन, कैनलॉन और रेंगंग, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे दिखाया हुआ है सुलू सी और यहाँ पे सेलेब सी। तो वर्ल्ड में जैसे कि पायरेसी के लिए फेमस है, यह वाला एरिया भी कभी कभी न्यूज़ में रहता है। सुलू और सेलेब दोनों को साथ में बोलते हैं सुलू सेलेब सी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ अगर यूपीएससी पूछती है तो यह कौन से रीजन में आएगा? यह आएगा फिलीपाइंस के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच कंट्री रिटर्न रिमेन्स ऑफ इंडिजिनस माओरी एंड माओरीरी पीपल टू न्यूजीलैंड। इनमें से कौन से देश ने माओरी और माओरीरी पीपल के इंडिजिनस को न्यूजीलैंड को वापिस किए हैं कुछ आर्टिकल्स वगैरह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शंस हमारे सामने है यूएसए, यूके, जर्मनी और फ्रांस। तो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि जर्मनी।
अगर हम देखने जाए तो रिसेंटली जर्मनी ने न्यूजीलैंड को क्या दिया है, 95 इंडिजिनस आर्टिफैक्ट्स और कल्चरल ट्रेजर्स। कहाँ से? उनके म्यूजियम से दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, जो जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ है उनके म्यूजियम में रखे माओरी और माओरीरी इंडिजिनस के लोगों के कुछ आर्टिफैक्ट्स और कल्चरल हेरिटेज लौटाया हुआ है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट यानी कि स्टैटिक क्वेश्चन की ओर। और सबसे पहला स्टैटिक क्वेश्चन आपके सामने है, विथ रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। आपको बताना है जागीरदार और जमींदार के बीच का डिफरेंस। चलिए, सबसे पहला सेंटेंस है, जागीरदार्स वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन लीव ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटी, वेयर एज जमींदार्स वर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। नहीं सर जी, यह सेंटेंस में तो पूरा ऊपर नीचे कर दिया है। यहाँ पे अगर जमींदार लिखा होता और यहाँ पे अगर जागीरदार लिखा होता तो यह सेंटेंस सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या किया हुआ है, दोनों को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर दिया हुआ है। तो फिलहाल हमारा पहला सेंटेंस हो जाता है गलत। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार्स वर हेरिडेटरी। क्या जागीरदार हेरिडेटरी होते थे? एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वर नॉट हेरिडेटरी। देखिए, यहाँ पे भी उन्होंने सेम गलती किया है। क्या किया है? जागीरदार और जमींदार को रिप्लेस कर दिया है। यानी कि जो जागीरदार थे उनके पास जो प्रॉपर्टी होती थी वो हेरिडेटरी नहीं होती थी, जबकि जमींदार के पास जो लैंड होती है वो हेरिडेटरी होती थी। तो यहाँ पे हमारा दूसरा सेंटेंस भी हो जाता है गलत। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे सामने आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि नाइदर वन नॉर टू करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे सामने नेक्स्ट स्टैटिक क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। चलिए, आपको बताना है करेक्टली मैच कौन सा है। ऑप्शन ए, बैटल ऑफ बक्सर, क्या मीर जाफर और क्लाइव के बीच हुआ था। ऑप्शन बी, बैटल ऑफ वांडीवर्स, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी, बैटल ऑफ चिलियनवाला, डेलहाउसी और मराठा के बीच हुआ था। या ऑप्शन डी, बैटल ऑफ खरदा, निज़ाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। चलिए, आपको बताना है सही आंसर कौन सा है। वैसे आपको पता होगा कि ये चारों बैटल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किन किन के बीच में लड़ा गया था, तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। फिलहाल इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बैटल ऑफ वांडीवर्स, जो कि फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए आपको बताना है अगर ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है, तो यह तीनों बैटल्स किन किन लोगों के बीच में लड़ा गया था, यह आपको क्वेश्चन बुक में बताना है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द मोदी स्क्रिप्ट वॉज एम्प्लॉयड इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ। आपको बताना है मोदी स्क्रिप्ट किन के डॉक्यूमेंट्स में हमें मिलती है। ठीक है, पहला है ऑप्शन वडियार्स, दूसरा है जामोरिन्स, तीसरा है होयसल्स और चौथा है मराठा। तो आपको हमेशा याद रखना है एम फॉर एम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी मराठास। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि मराठास। चलिए एक और हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं आज हम हिस्ट्री में से। एग्जामाइन द मैप एंड फाइंड 1, 2, 3 एंड 4 प्लेसेस रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है कि यहाँ पे जो 1 नंबर, यह 2 नंबर और 3 नंबर के साथ साथ जो 4 नंबर है, उनको कौन से राजा रजवाड़ों ने शासन किया था, ऐसा कुछ हमें ऑप्शंस में से प्रतीत होता है। तो ऑप्शन ए है सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले। ऑप्शन बी है होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, भोंसले। ऑप्शन सी है गायकवाड़, भोंसले, सिंधिया, होलकर। और ऑप्शन डी है सिंधिया, होलकर, भोंसले और गायकवाड़। लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको मैप के थ्रू ही याद रखने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आया है गुजरात, और जैसे कि ये है गुजरात का ऐसा कुछ मैप है,
तो गुजरात के बड़ौदा के पास आया है 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या आना चाहिए? 3 नंबर में आना चाहिए गायकवाड़। यहाँ पे गायकवाड़ है, यहाँ पे गायकवाड़ है, यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं आएगा और ऑप्शन डी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अब 1 नंबर की ओर। तो 1 नंबर में सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएंगे सिंधिया। ठीक है, फिलहाल उनके वंशज आपको बीजेपी की पार्टी से संसद में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर इस क्वेश्चन का बन जाता है ऑप्शन ए, यानी कि 1 नंबर जो है यह 1 नंबर में है, लिखा है सिंधिया, 2 नंबर में आएंगे होलकर, 3 नंबर में आएंगे गायकवाड़ और 4 नंबर में आएंगे भोसले। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।